इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामठी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में अवैध रूप से बढ़ते अतिक्रमण को रोकने नगरपालिका निगम का अतिक्रमण निरोधी दल जल्द ही अब कार्यवाही करने वाला है। निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा बुधवार को नगरपालिका निगम के सभा कक्ष में सभी निगम अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली गई। इसमें समीक्षा बैठक के दौरान निगम कमिश्नर ने जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, शहर की सफाई व्यवस्था और बढ़ते अतिक्रमण को रोकने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम चराई कला के किसान गुड्डू कुमार यदुवंशी ने सेवा सहकारी समिति मर्यादित परासिया और जिला सहकारी केंद्र बैंक के द्वारा किसानों की भूमि के खसरे में फर्जी तरीके से ऋण दर्ज कर लाखों रुपए के गबन के आरोप समिति पर लगाए हैं। उन्होंने संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मेरी एक खसरे में सर 3 लाख का राशि दर्ज है और दूसरे में सर 2,58,000 रुपये का राशि दर्ज है, और जबकि मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने ऋण लिया नहीं है, फिर भी उसमें दृष्टिबंधक दिखाया जा रहा है। दृष्टिबंधक के बारे में मैंने ये जानकारी पूछा तो बोली आप लोगों की ये लिमिट है। मैंने कहा लिमिट तो ये एक्चुअली क्या है, आप निर्धारित नहीं करते, लिमिट निर्धारित करता है बैंक है। और उसमें एक्चुअली क्या है सर, उसमें ऑलराउंडर मेरा क्या है, खसरा जब मैंने निकाला तो उसमें क्या है, मेरे साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है 3 लाख का और 2,58,000 रुपये का। और उसके पश्चात सर ये केंद्रीय सोसाइटी बैंक है परासिया से, वहाँ से हमारा खाद बीज का लेना देना चलते रहता है। और ये राशि क्या सर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट राशि है। और ये धोखाधड़ी सर मेरे साथ नहीं है, ऐसे हज़ारों किसानों लोगों के साथ में, सैकड़ों किसानों के साथ चल रहा है। और जब मैंने आरटीआई से जब जांच कराया तो आरटीआई में बैंक द्वारा में जो जानकारी दी गई तो आरटीआई में ऊपर स्पष्ट लिखा है मेरे खाते में 37,800 मेरी लिमिट है। और जो बैंक और सोसाइटी दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनका जो जितना भी है पूरा संगठन, ये सभी 3-4 सोसाइटियां हैं, पूरे लोगों किसान के खतरे में गलत तरह से फर्जी तरीके से दस्तावेज इकट्ठा कर रही हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर इन लोगों को ऋण चढ़ा रही है, केसीसी लोन, और ये शासन को चूना लगाने का काम कर रही हैं। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एडिशनल जिला पंचायत सीईओ एसके गुप्ता सहित जिला पंचायत के सभी सदस्य और अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में परिसंपत्ति और आय व्यय की समीक्षा, मध्याह्न भोजन की समीक्षा, देवगढ़ के किले और बाबलियों में हुए मरम्मत कार्य की समीक्षा की गई। कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश पर एसडीएम अतुल सिंह के द्वारा बुधवार को जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों कलेक्टर शीतला पटले जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। उन्होंने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के बेहतर उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रबंधन को दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग करने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके तहत आज एसडीएम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। विगत दिनों में कलेक्टर महोदय द्वारा जिला अस्पताल का भ्रमण किया गया था और उस दौरान हम लोगों को सिविल सर्जन, डीन साहब, आरएमओ सभी साथ में थे, सीएमएचओ साहब भी साथ में थे। कुछ व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे और सतत हॉस्पिटल का भ्रमण कर और समन्वय बनाकर मरीजों की सुविधाओं के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया था। उसी के तहत आज ये निरीक्षण किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो कार्य शुरू होने थे वो शुरू हो चुके हैं और लगभग 1 हफ्ते में पूर्ण हो जाएंगे। कुछ जो है लंबी अवधि के कार्य हैं जिनका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनके एस्टीमेट वगैरह बनाए जा रहे हैं। हम सतत ये प्रयास कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को कोई असुविधा का सामना न कर पड़े और बेहतर से बेहतर चिकित्सा हम जिला अस्पताल में दे सकें। कलेक्टर महोदय ने जैसे निर्देश दिए हैं, हम लोग लगातार भ्रमण करते हुए, लगातार निरीक्षण करते हुए और इन व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास सतत करते रहेंगे। भानादेही छिंदवाड़ा मार्ग पर तेज रफ्तार बुलेरो वाहन बाईपास के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ग्राम अंतरवाड़ा के सवार मजदूर और छिंदवाड़ा में पढ़ाई करने जा रहे विद्यार्थी सवार थे, जो सभी हादसे में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भानादेही से छिंदवाड़ा आ रही थी सत्कार होटल, काम करने वाले वर्कर लोग सत्कार होटल के, जो कि काम करते हैं सत्कार होटल, और कुछ अपने परिचित वाले लड़की लोग भी आ रही थी उसमें बैठ के, जो कि स्कूल कॉलेज भी जाती है, वो आ रही थी बैठ के अपने उसके साथ में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे दुर्घटना हो गई अपने बाईपास अतरवाड़ा बाईपास पे, और उसके बाद में फिर ये लोगों को लेके आ गए अस्पताल। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज।
इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिले के सांसद नकुल नाथ के द्वारा लालबाग चौक पर वार्ड नंबर 14 में पार्षद आकाश मोखल गाय और वार्ड नंबर 7 में पार्षद नमिता मनोज सक्सेना के कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इन पार्षदों के द्वारा अपने वार्ड में जन समस्या निवारण के लिए कार्यालय खोला गया है। भाजपा कार्यालय में आज भाजपा संगठन चिकित्सा प्रकोष्ठ की परिचालन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की परिचालना बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अभी हमारे नव निर्वाचित जितने भी जिला संयोजक हैं, सह संयोजक हैं एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और सबसे एक परिचालनात्मक बैठक हुई। और भारतीय जनता पार्टी एक सेवाभावी संगठन है और सेवा को लेकर काम करता है और चिकित्सा भी ऐसा ही क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है। तो हम भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ मिलकर के पूरे जिला में चिकित्सा को लेकर के और सेवा के द्वारा कार्य किए जाने वाले काम करेंगे। मैं समस्त जो नए सदस्य आए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। इस बैठक में नवगठित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का अभिनंदन और स्वागत माननीय जिलाध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी द्वारा किया गया एवं आज अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई और यह निश्चित किया गया कि आगामी 25 दिसंबर 2022 को होने वाले अटल जी की जन्म जयंती पर जो विशाल स्वास्थ्य शिविर होना है उसकी तैयारियों को शुरू किया जाए और इसको बहुत ही विशाल रूप में सारे जिले के लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इस सेवा के माध्यम से चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा समय समय पर और भी आयोजन किए जाते रहेंगे। इस संबंध में भी चर्चा हुई। दादाजी धूनीवाले मंदिर में 7 दिवसीय सीताराम अखंड संकीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसका बुधवार को समापन हुआ। इस अवसर पर सीताराम अखंड संकीर्तन आयोजन समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए दादा दरबार में सीताराम रखा गया था 7 दिवसीय सुख शांति के लिए, कि जिनकी जो अभिलाषा रहती है उनका हनुमान जी इच्छा पूर्ण करते हैं राम राम महामंत्र का जाप करने से। तो अपना ये साधु भेष है, अपना साधु जीवन है। तो अपना गुरु महाराज ने यही बताया था कि अपने इस भेष के लिए घर द्वार छोड़े हैं, उस काम को पूर्ण करना है। इसलिए अपना आधार है कि सिर्फ राम ही केवल प्रेम आधार है। इसलिए अपने जहाँ भी रहते हुए सीताराम का काम कराते हैं और सभी के लिए सुख शांति के लिए मनोकामना करते हैं। ओम शिव काल भैरव बजरंग मंदिर में काल भैरव अष्टमी पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भगवान काल भैरव का अभिषेक करने के साथ हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व संध्या यानी 17 नवंबर को 8 बजे स्थानीय दशहरा मैदान में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुनील जोगी, सुरेंद्र शर्मा, संपत सरल, डॉक्टर भुवन मोहिनी, दिनेश बावरा, प्रमोद पंकज इस हास्य कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जननायक माननीय कमलनाथ जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त छिंदवाड़ा वासियों की ओर से श्री कमलनाथ जन्मोत्सव समिति की ओर से कमलनाथ जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या 17 नवंबर दिन गुरुवार को रात्रि 8 बजे दशहरा मैदान में विशाल हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस हास्य कवि सम्मेलन का संचालन पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी करेंगे। हास्य सम्राट पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, व्यंग सम्राट संपत सरल जी, डॉक्टर भुवन मोहिनी, दिनेश बावरा जो लाफ्टर चैलेंज के हैं और पैराडी किंग प्रमोद पंकज जी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर बैठने की बड़ी उचित व्यवस्था की गई है। सभी जनता जनार्दन से, मातृशक्ति से हम ये अनुरोध करते हैं, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संस्थाओं से, विभिन्न संगठनों से, युवा शक्ति, छात्र शक्ति से अनुरोध करते हैं कि माननीय कमलनाथ जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस
हास्य कवि सम्मेलन में उपस्थित होकर कवि सम्मेलन का आनंद लें। गुलाबरा वार्ड नंबर 42 के पार्षद राजेश भोयर ने बुधवार देर शाम अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली, जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। पार्षद ने किन कारणों से आत्महत्या की है, कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके निवास शिकारपुर में गत दिवस एक सामाजिक संस्था द्वारा लाए गए केक ने छिंदवाड़ा की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल शहर में कार्यरत एक निजी सामाजिक संस्था की संचालिका यह केक लेकर पहुंची थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह केक काटा, लेकिन बाद में इस पर बवाल मच गया। दरअसल केक की शक्ल सूरत एक मंदिर नुमा थी, उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा उकेरी गई थी। विवाद का कारण यह तस्वीर ही बनी। भाजपा ने इसे धार्मिक मुद्दा बना लिया और कांग्रेस तथा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला जिले के साथ पूरे प्रदेश में गरमा गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। वहीं शिवसेना ने ईएलसी चौक में कल अखंड राम नाम का पाठ कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को अपने गिरेबान में झांकने की बात कही है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कमलनाथ जी और उनके परिवार का छिंदवाड़ा में आना जाना चालू हो गया है। अभी जन्मदिन नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से वो अपना जन्मदिन रोज़ मना रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ उम्र हो। लेकिन कमलनाथ जी और उनके परिवार ने हमेशा हमारी हिंदू भावनाओं को आहत किया है। वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते आए हैं, चाहे हमारी धार्मिक भावनाएं हों या हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हों। कल कमलनाथ जी ने हनुमान जी एवं भगवान का मंदिर जो होता है उसको काटने का काम किया है। ये हनुमान जी की बने हुए हैं इस केक में हनुमान जी बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, हमारा भगवा पताका लहरा रहा है, धर्म पताका जो हमारा है वो लहरा रहा है, और इसको काटने का काम कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। मैं इस पूरे मामले की जो उन्होंने हनुमान जी को काटा और केक काटा है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई और मैं बहुत दुखी हूँ कि भगवान के नाम पर उन्होंने हनुमान जी के नाम पे मंदिर बना लिया, लेकिन भावनात्मक रूप से वो भगवान से जुड़े नहीं, सिर्फ भगवान को या हनुमान जी को वोट बैंक की और वोट के लिए उपयोग करते रहे हैं। आज इसको लेकर के हम लोग बहुत दुखी हैं कि मंदिर का जो हमेशा इन लोग ने विरोध किया, आज दिख गया कि हनुमान जी को काट रहे हैं, मंदिर को काट रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये अंडे वाला केक था और अंडे वाले केक में उन्होंने अगर हनुमान जी को बिठाला है तो निश्चित तौर पर इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। आज इस मामले के हम लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं और आगे वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर के इसमें क्या हो सकता है वो हम कार्रवाई करेंगे।